स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। तो कल हम अंत में यही वाले श्लोक को बोल के ख़त्म किए थे कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान आत्मा की हमने तुम्हें दिया है और समत्व के बारे में बताया है, अगर तुम इसे अनुसरण करोगे, अनुशीलन करोगे, तो तुम महत् भय से भी तुम्हें कोई भी विचलन नहीं होगा, तुम महत् भय को भी पार कर सकते हो। तो ये सब कहने के बाद कृष्ण, हम और भी बहुत कुछ बोले हैं, पर एक मुख्य श्लोक हम बताना चाहते हैं जो कृष्ण ने 6ठी अध्याय में बोला है। उन्होंने बोला कि हे अर्जुन, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। उन्होंने अब तक क्या कहा था कि यू आर द सेल्फ, तुम ही वही आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप जो है वो आत्मा है, और आत्मा का बहुत कुछ विशेषण बताया था। ये बोला था कि आत्मा हर समय होगा, ये नहीं कि आज है और कल नहीं है। सभी जो देहधारी हैं उनके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा हमेशा के लिए ही होता है, उसका कभी क्षय नहीं है, विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वो नित्य है। वो उसमें ना तो जन्म है ना मरण है। और देह जो है, देह के साथ साथ देह में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब जो है ये परिवर्तनशील है, ये हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। और शरीर की ही नाश होती है, शरीर नाशवान है, वो हमको सबको पता है। पर शरीर के अंदर जो चेतन है, चैतन्य जो है, उसकी नाश नहीं होती है, वही आत्मा है। तो शरीर हुआ नाशवान और आत्मा है अविनाशी। ये सारा कुछ शुरू में दूसरे अध्याय में अच्छी तरह कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और बोलते हैं कि जब देह का नाश होता है, देह का नाश तो होता ही रहता है, लोग मरते हैं,
जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा उसी तरह अजर अमर है, वो नित्य विराजमान है। और ये सब कहते हुए समत्व का भाव बताएं कि सुख और दुख में समत्व रखना चाहिए, लाभ और क्षति में, मान अपमान में, जय पराजय में अगर हम रखेंगे, वो भी आत्मा से युक्त रहने का एक उपाय है। क्योंकि आत्मा में उस आत्मा है वो समरस भावापन्न, आत्मा सर्वव्यापी है और उसमें वही सम है, सब कुछ एक ही जैसा है। और फिर बताएं कि इसको अगर आप करोगे तो आपको ऐसी एक स्थिति मिलेगी। एक तो है थोड़ा सा भी अगर अनुशीलन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमको पहले जैसे भय होता था, हमको उत्कंठा होती थी, उद्विग्नता आती थी मन में, वो बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम निर्भयत्व को प्राप्त कर सकेंगे। और इसको पालन करने से, अनुशीलन करने से एक स्थिति आप प्राप्त करोगे जहाँ पे जिस स्थिति में रह करके लगेगा कि इससे अधिक कोई अच्छा है ही नहीं। फिर हमारे मन अस्थिर क्यों होता है? हम हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम लोग को लगता है कि और भी कुछ चाहिए। हम संतुष्ट नहीं होते। संतोष हमारे में कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद दोबारा कुछ ना कुछ हमको मिलने की इच्छा होती है। तो ये एक परिस्थिति, एक स्थिति है जिसमें अगर हम आत्मा से युक्त रहे, नित्य युक्त रहे, तब ये एक स्थिति में हमें हमेशा लगेगा कि इससे अधिक कुछ और अच्छा है ही नहीं। मन्यते नाधिकम ततः। और क्या, इसमें अगर हम स्थित हो जाए इस स्थिति में, तब कितना भी भारी दुख क्यों ना हो, दुर्घटना क्यों ना हो, शोक की घटना क्यों ना हो, जो कुछ भी हो, बहुत भारी दुख है, उसमें भी हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। हमारी तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होने का अर्थ क्या है? मन अशांत होता है, अस्थिर हो जाता है, और वो होते ही रहता है। कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि मानव जीवन का यही है क्या है कि उसका मन हमेशा चलता ही रहता है, हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। और जब तक शरीर गिरता नहीं, वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये चिंता को जो एक जाल है, उसमें मानव फंस जाते हैं। उसके बाद कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये नहीं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये तो समझ गए, पर वही आत्मा जो है वो सभी के अंदर एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं कि हर एक में कोई और आत्मा है। आत्मा एक ही है, अद्वितीय है, अद्वय है और सर्वव्यापी है, एक समान सब जगह छाया हुआ है। तो इस 6 चैप्टर में, इस श्लोक में वही बोल रहे हैं। 29वां श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बोल रहे हैं जो योग युक्त है। योग युक्त क्या है? जो अपने साथ अंदर अपने आत्मा में युक्त है और समत्व भाव में रहते हैं, उनको और सर्वत्र समदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समत्व बुद्धि है, सभी कुछ में आत्मा ही देखते हैं। तो उनको हमेशा ही लगता है कि सब जगह आत्मा है और वही आत्मा सभी प्राणियों में है और सभी प्राणी अपने में है। मेरे आत्मा सब जगह छाया हुआ है और सब प्राणियों का भी, सब प्राणी भी मेरे में है। उसका अर्थ क्या? कि अपने से दूसरा कुछ दिखता नहीं है। ये भी अभ्यास करने की बात है। अभी हम क्या देखते हैं, इतने लोग अब बैठे हुए हैं, सब अलग अलग है कि नहीं? सबका चेहरा अलग है, सबका परिचय अलग है, सब कुछ अलग है। पर इसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन,
ये भेदभाव कुछ है नहीं। वही आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वही सब जगह है, सर्वत्र है, हर समय है, सर्वदा है। उसको सोचा करो, सोचा करो, सोचा करो। और ये बात हम कल भी बहुत बार बोले हैं, हमेशा बोलते ही रहते हैं कि हमको सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में सौंप दो। मयि अर्पित मनो बुद्धि, ये वर्ड याद रहेगा, बोलिए, मयि अर्पित मनो बुद्धि, मयि अर्पित मनो बुद्धि। हाँ, कृष्ण बोलते हैं कि मेरे में अपना मन और बुद्धि को अर्पण करो। उसका अर्थ क्या है? आगे जाके ये भी बोला है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अगर हे अर्जुन, मेरे में तुम अपना मन को एकदम सौंपो और बुद्धि को भी, दोनों को। क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्यों बार बार ये बात बोल रहे हैं? इसलिए कि हम हमेशा जैसे बचपन से उपासना, आराधना, पूजा ये करते आए हैं और हम जानते हैं कि हम भगवान की मूर्ति रखते हैं, छवि रखते हैं और पूजा करते हैं। उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, मन भी नहीं लगाते हैं। कुछ कुछ मंत्र बोलते हैं कि पाठ करते हैं और मन कहीं और घूमता फिरता है। और बुद्धि तो है ही है, वो तो उसमें लगता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। रोज़ एक ही पूजा हम करते जाते हैं 40-50 साल तक। शिव जी के ऊपर पानी देते हैं और फूल चढ़ाते हैं, कुछ पानी, वो क्या बोलते हैं, कुछ फल या कुछ मिठाई दे देते हैं नैवेद्य के रूप में। यही करते हैं, रोज़ सुबह करते हैं, शाम करते हैं। बुद्धि को अर्पण करने का अर्थ क्या है? बुद्धि से सोचा जाए कि हम जो पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन सी भगवान है। हम तो ये मूर्ति डाले हुए हैं। अच्छा, भगवान अगर सर्वव्यापी है तो इन मूर्ति की आवश्यकता क्या है? इतने सारे अलग अलग मूर्तियाँ क्यों हैं? इनके क्या अलग अलग शक्ति है? फिर भगवान की, एक भगवान के साथ दूसरे भगवान की कोई पार्थक्य है क्या? बुद्धि से ये सोचना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा पूजा करते आए हैं 20-30 साल, 50 साल हो गया, फिर हमारे में अभी भी क्यों भय है, अभी भी उद्वेग क्यों है, अभी भी कभी किसी को हम पसंद करते हैं, कुछ चीज़ पसंद करते हैं और कुछ चीज़ और लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। हमारे में बहुत जल्दी से क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में अपने आप को खराब लगता है और जिसको बोला है उसको तो खराब लगता ही है। तो ये क्यों? अगर हम पूजा वूजा करते हैं तो हमारे में तो शुद्धि आनी चाहिए। हम तो शुद्ध रूप से पूजा कर रहे हैं, तो हमारे मन में शुद्धि क्यों नहीं हो रही है? ये कौन सोच रहा है? बुद्धि से ना हम सोचते हैं। तो इसीलिए कृष्ण बार बार याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये सब सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, मेरे में मन और बुद्धि को अर्पण कर दो। तब जाके क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम इस जीवन में, बहुत सारे जो लहरें आते हैं जीवन में, ऊंचा नीचा, उसके अंदर रह कर के भी तुम जीवन को पार कर सकते हो। कोई अफेक्टेशन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा। तुम्हें कभी भी भारी दुख होने से भी खराब नहीं लगेगा। अभी क्या होता है, हमेशा भय रहता है, मानो सब कुछ ठीक ठाक है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, पैसे की भी कमी नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी भी करा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। पर मन में एक होता है कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, और हो भी सकता है। ये तो हम जीवन में देखते ही रहते हैं। भला सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कुछ हो गया, या तो रोग हो गया, या तो कुछ दुर्घटना हो गई, किसी की अपमृत्यु हो गई, ये तो होता रहता है।
फिर हम क्या करेंगे? किस तरह हम मन को एक स्थिरता हमारे मन में लाए ताकि बाहर कितना भी अस्थिर अशांत परिवेश हो, हम उसमें स्थिर रह सकते हैं। यही समझा रहे हैं कृष्ण, बार बार यही समझा रहे हैं। और इसमें एक जो वो श्लोक है, हमने पहले भी एक दिन इस आगे वाली जो पहले भी हमने क्लासेस लिए थे ना, उसमें ही बोला था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसका मतलब समझे? अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं, अतः देयरफॉर, कृष्णा बोल रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, अतः सर्वेषु कालेषु, हर समय हर क्षण पर, माम मुझे, अनुस्मर मुझे, मेरे बारे में सोचो, मेरे ऊपर चिंतन करो। युध्य च, अर्जुन कहाँ पे थे? युद्ध क्षेत्र में थे, और उनको कैसा काम करना होगा? अभी अर्जुन तो युद्ध नहीं करूँगा बोल के शोकग्रस्त होके, भयग्रस्त होके बैठ गए थे, और कृष्ण उनको समझा रहे हैं ताकि उनमें फिर से वीरता आ जाए, शक्ति आ जाए, और वो समझ सके कि क्यों उनको युद्ध करना है। तो उनको कह रहे हैं युध्य च माम अनुस्मर, उसीलिए अर्जुन मुझे हर समय हमारी चिंता करो, स्मरण करो हमें, और तुम युद्ध करो। और मानव जाति के लिए क्या है? हम लोग थोड़ी युद्ध करने जा रहे हैं, पर इसको हम सोच सकते हैं कि जीवन का जो युद्ध है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध है, कुछ ना कुछ चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, भय है, उद्वेग है। जो हम नहीं चाहते हैं वो आ जाता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। अब जब मिलता है तब भय होता है कि ये खो जाएगा, खोने का डर रहता है। तो ये जो अपने आप से जो संग्राम, और अपने में हम बहुत कुछ अवगुण भी दिखते हैं हमारे, कि हम क्रोधी व्यक्ति हैं, कि हम बहुत आलसी हैं, हम इसको पार करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने आप के साथ जो संग्राम है, इसके साथ युद्ध करो। समझ में आया? ये नहीं कि तीर धनुष उठा के, कि तलवार उठा के युद्ध करने को कह रहे हैं, अपने मन के साथ। तो वो कैसे करेंगे? अगर सोचेंगे ना कि मन से, मन की चिंताओं को थोड़ा कंट्रोल करेंगे और बुद्धि से सोचेंगे कि किस तरह किया जा सकता है। अर्जुन ने क्या क्या बोला, गुरुओं ने क्या क्या बोला, क्या क्या हमें अनुशीलन करना चाहिए। तो अगले लाइन में बोलते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। बोलते हैं असंशयम। संशय का मतलब मालूम है ना, कोई संदेह नहीं। असंशयम है संदेह रहित, कोई संदेह ही नहीं है कि अगर तुम हर समय मुझे स्मरण करके काम करोगे जीवन में, और अपना मन बुद्धि को मेरे ऊपर अर्पण कर दोगे, तब तुम मुझे पा जाओगे। मुझे पा जाओगे अर्थ क्या है? कि ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण भगवान हमारे सामने आ जाएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे, वो नहीं। उनका जो अविचलित एक व्यक्तित्व है, उनमें जो स्थिर बुद्धि है, उनमें जो शक्ति है, जो आत्मा की है, जो कोई भी इस पथ पे आगे बढ़ता है और इस ज्ञान को लेता है, उसको भी यही सारे गुण आ जाते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं तुम मेरे को पा जाओगे कि अर्थ क्या है? कि तुम्हें भी ये गुण तुम में भी आएगा कि तुम विचलित नहीं होगे किसी कारण। अब इसमें आता है ये मयि अर्पित मनोबुद्धि का अर्थ क्या है? कैसे करके हम सोचेंगे कि हम अर्पण कर रहे हैं? हम मन से कह सकते हैं, मुंह से कह सकते हैं कि हमने आपको समर्पण कर दिया। बहुत लोग बोलते भी हैं
हमने सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को। क्या समर्पण किया, किस तरह किया? तो ये समर्पण का अर्थ क्या है वो हमको समझना होगा, है कि नहीं? हम पूजा चढ़ाने से हम सोच सकते हैं कि हमने भगवान को बहुत कुछ दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पैसे दिए, हार मोती मोती सब कुछ दे दिए, बहुत पैसा खर्चा करके हमने पूजा किया, समर्पण कर दिया। ये नहीं। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन और बुद्धि को कैसे समर्पण किया जा सकता है और समर्पण करना है, ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मन और बुद्धि को समर्पण करो। उसका अर्थ क्या है उसको भी जानना है। हाँ, तो ये बहुत ऐसा करके ना सोचना चाहिए। तो ये जो श्लोक हम अगर पढ़ें तो इसमें सबसे पहले ये है कि मयि अर्पित मनो बुद्धि। अच्छा, इसमें हम अर्पण का बोल रहे हैं तो बुद्धि से ही हम सोच रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। उसी एक सोच से हमने अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया। उसीलिए स्वामी जी भी बार बार बोलते हैं, जो भक्त लोग भक्ति समझते हैं, हम सभी समझते हैं कि हम लोग भक्त हैं और हम पूजा करते हैं कि हम किसी पे भक्ति करते हैं, भगवान को या गुरु को। वो भक्ति कैसी है? वो भक्ति तभी भक्ति होगी जब हम सोचना शुरू करेंगे कि एक भक्त में भक्तों का लक्षण क्या होना चाहिए जो भगवान को या गुरु को पसंद है। हम तो सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम स्वामी जी का सुनते हैं और जब आते हैं सेवा करते हैं, उनका रोज़ रोज़ हम सोचते हैं वो हमारे भगवान हैं। अगर भगवान हैं तब वो भगवान कौन से गुण भक्त में देखना चाहते हैं, वो गुण सब क्या है, उसको भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो असंशयम कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वचन दे रहे हैं ना, इसको समझना चाहिए। कृष्ण वचन दे के बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है। अगर तुम हर पल पर मेरे को ही स्मरण करके काम करोगे, चिंतन करते रहोगे और काम करते रहोगे, सोचोगे, सोच रहे हो, काम कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपने मन और बुद्धि को भी लगा रहे हो, ये सोच रहे हो कि हम भगवान के साथ नित्य युक्त रहें। ये नहीं कि भगवान का एक नाम सिर्फ रटते हुए हम काम करें। हम भगवान का कौन है, भगवान हमारे कौन लगते हैं? वो सर्वव्यापी हम सोचते हैं, पर मेरे मन में तो वो भाव है नहीं सर्वव्यापी जो है। वो करें और इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अगला श्लोक हमने कुछ दिन पहले लिया था यहीं पे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास करना चाहिए, ऐसी सोच की अभ्यास। हम लोग पूजा करते हैं ना, हम बहुतों से बात करते हैं, पूजा करते हैं, हम बहुत टाइम देते हैं। स्वामी जी भी पूछते हैं तुम क्या साधना करते हो, शिष्यों को पूछते हैं भी कभी कभी। तो हम सुबह ये करते हैं, ये पाठ करते हैं और ये वाला जप करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो नहीं करते हैं उनसे तो अच्छा ही है। पर अभ्यास योग युक्तेन, योग क्या है? समत्व योग। मन में भगवान का भाव जो है वो सर्वव्यापी है, उसमें समभाव है। वो हम जो हैं हमारे अंदर हैं, हम उनके साथ नित्य युक्त हैं। उनका लक्षण क्या है, ये सारा कुछ सोचते हुए मन को इस सोच में ही रख करके अभ्यास करना चाहिए। इसको हम आगे और बताएंगे। मयि अर्पित मनो बुद्धि, ये अर्पण को कैसे करते हैं, पर आज हम ये बताएंगे। श्रीमद् भागवत में एक समय एक राजा निमि
वो एक यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में जब वो लोग सब उसमें बहुत मन से यज्ञ कर रहे थे, वहाँ से 9 योगी जा रहे थे। वो हमेशा विचरते रहते हैं हर जगह, और विचरते विचरते जहाँ पे ये बहुत बड़ा एक ब्रह्म सत्र हो रहा था। ब्रह्म सत्र की क्या है, बहुत सालों तक यज्ञ होता रहता है। तो वहाँ पे राजा निमि उसमें यजमान थे और वो करा रहे थे, और वो 9 योगियाँ वहाँ पे आए। तो हमारी संस्कृति क्या है, जब भी कोई महात्मा कहीं आ जाते हैं, उनको उसी समय कहीं अच्छी तरह बिठा के उनका पाद प्रक्षालन करके, पाद पूजा करके, फिर कर जोर बैठ के उनसे पूछा जाता है कि आप बहुत पंडित हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, हमारे सुधार के लिए, हमारे मन में भक्ति के लिए, हम कैसे इस जीवन में जो ये संसार सागर है, इसको कैसे हम पार करें, ये हमको बताइए। तो वहाँ पर भी यही हुआ, और नवयोगी को राजा निमि ने पूछा कि हमें ऐसी बात बताइए जो एक भक्त को अनुशीलन करना चाहिए, ताकि वो संसार में जितने सुख दुख हैं, हर्ष शोक हैं, जितना ही भय और उद्वेग है, उससे वो पार हो जाए। तब एक एक करके हर एक योगी ने कुछ कुछ बोला। तो सबसे पहले जो योगी, उनका नाम है कवि, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मन्ये अकुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। मन्ये अकुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। उन्होंने कहा कि हे राजन, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इस तरह सोचते हैं, इसी तरह सोचा जाता है। मन्ये, क्या सोचा जाता है कि इस जगत में जो जिनकी बुद्धि बहुत विचलित हो गई है, और क्यों विचलित हुआ है? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी असत है हमेशा रहने वाला नहीं है। सत किसको कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है। असत किसको कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला नहीं है। असत है जो हमेशा रहने वाला है, असत है जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो सत कौन क्या हुआ? आत्मा ही सत है, क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है। और असत क्या है? ये पूरी पृथ्वी, पूरी जगत, जिसमें हमेशा ही चेंज आ रहा है, हमेशा नाश होते जाता है। हमारा शरीर को लेके पूरा जगत, ये सब नाशवान है। तो ये बुद्धि जब उद्विग्न रहता है, भयभीत रहता है, वो किस लिए रहता है? क्योंकि ये जो असत जगत है, उसी को वो पकड़ लेते हैं, उसी के साथ अपना एकात्मता कर लेते हैं, उसी में सुख है, ये सोचने लगते हैं। असत आत्मभावात्, जो असत है, जो रहेगा नहीं, जो क्षणभंगुर है, किसी ना किसी समय वो टूटेगा, जाएगा, नहीं रहेगा। किस समय जाएगा वो पता भी नहीं है हमको। कौन किस समय गिरेगा, किसकी शरीर की कब गिरेगी, पता नहीं है। उसी तरह कुछ भी वस्तु भी अभी है, अचानक हाथ लग गया, टूट गया, हमारे कंट्रोल में है नहीं।
तो ये जो असत जगत है, इसी से हमको सुख मिलेगा, ये सोच करके हम उसको गले लगाते हैं, उससे एकात्म हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उससे दुख मिलने पर भी उसी के पीछे ही भागते रहते हैं। तो उन्होंने कहा किसकी बुद्धि में अस्थिरता, अशांतता ये होती है जो ऐसा करके आत्मा को ना पकड़ के जो असत विश्व है उसी को पकड़ लेता है, उसमें ये उद्विग्नता, भय आता जाता है। तो हम सोचते हैं मन्ये अकुतश्चिद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा, किस लिए हो रहा है वो तो हम समझ रहे हैं, छुटकारा कैसे पाया जाएगा। बोल रहे हैं कि जिसमें किसी काल में भी भय नहीं है, अभय जो है, अभय जो दान करते हैं सबको, वो भगवान, अच्युत भगवान का नाम एक अच्युत भी है ना। श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, क्योंकि ये भागवत से हैं तो श्री हरि श्री विष्णु का नाम से ही बोल रहे हैं। पर अच्युत का मतलब आप समझते हैं ना। च्युत किसको बोलते हैं? च्युति का मतलब जानते हैं? च्युति है एक जगह से दूसरा कुछ हो जाना, हट जाना। मानो कि ये माइक इधर है, ये माइक की च्युति हुई, माइक गिर गया, स्थान से हट गया। जब स्थान से हट जाता है उसको बोलते हैं च्युति। हाँ, तो अच्युत कौन है? जिसमें कभी भी च्युति नहीं है। तो कौन किस में च्युति नहीं है? चेंज किस में नहीं है? आत्मा में है, आत्मा में नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, उसीलिए भगवान के जो नाम है ना, हर एक नाम का एक अर्थ है। विष्णु अतति व्याप्नोति इति विष्णु, ये विष्णु नाम हम बोलते हैं। विष्णु क्या है? जो कि सर्वव्यापी है। भगवान का जो कुछ भी नाम है उसका एक अर्थ है, और हम जब भगवान का नाम लेते हैं उसका भी यही है कि हम उस नाम को समझ करके उसका अर्थ को ग्रहण करें, और वो अर्थ हम जैसे व्यापनोति बोलते हैं, व्याप्ति है, हमारे मन में भी वैसा ही व्याप्ति हो जाए, ये सोचे। इसमें क्या है? अच्युत है। हमारे मन में भी ऐसा करके डिफ्लेक्शन की डिविएशन नहीं होना चाहिए, हमारा मन भी स्थिर रहना चाहिए। च्युति का अर्थ है कि अस्थिर, एक जगह से जो हट जाता है। मन हमारा कैसा है? हटता ही रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, यहाँ भागता है वहाँ भागता है। आत्मा कैसी है? स्थिर है, कहीं कहीं जाने का है ही नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे ये आकाश है, आकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि अच्युत जो हैं, श्री भगवान जो सर्वव्यापी अच्युत हैं, उनके चरण कमल का उपासना करना ही भय निवारण का एक उपाय है। ये कहाँ बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं। समझ में आया? अब ये बात सुनियो, ये तो पढ़ लिया। और कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मन और बुद्धि को उपयोग करना चाहिए। फिर ये पढ़ते हुए क्या समझना चाहिए? अच्छा, ये तो बोल दिया कि भगवान का उपासना करना चाहिए, तो ये उपासना का अर्थ क्या है? किस तरह उपासना किया जाए ताकि हमें भय चला ही जाए? हम जैसे करते आ रहे हैं, उससे मतलब भय जाती नहीं है, हमने देख लिया है। अब उपासना का अर्थ क्या है? हम किस तरह उनकी पूजा करें? जिस तरह हम कर रहे हैं उससे भी अधिक कुछ जानने का है क्या? करने का है क्या? ताकि हमसे भय चला जाए। तो बोलते हैं कि भय किस लिए हो रहा है?
भय हो रहा है इसलिए कि हम जो नित्य शाश्वत आत्मा है उसको ना पकड़ के हम किसको पकड़ रहे हैं? जो परिवर्तनशील जगत है, जिससे सुख जो मिलता है कुछ समय के लिए मिलता है, मिलने पर भी खो जाता है, उसी के पीछे हम एकात्म हो गए हैं। और हम आत्मा जो है, अंदर जो आत्मा है हमारी, उसमें ना रह करके हम इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। और शरीर में क्या है? शरीर में परिवर्तन होते रहता है, मन बुद्धि में परिवर्तन होते रहता है। उसीलिए शरीर के साथ एकात्मता हो जाता है। तब क्या होता है? जब शरीर में रोग शोक कुछ हो जाता है तब हमको दुख होता है। जब मन में चांचल्य हो जाता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। जब बुद्धि में, हम बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि से हम एक एक डिसीजन लेते हैं ना, कि ये करना उचित है कि नहीं उचित है, इस पथ को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, जो हम नहीं कर पाते हैं। मन, जब बुद्धि में कन्फ्यूजन हो जाती है तब हम विचलित हो जाते हैं। तो ये जो हमारा असत को एकात्म रूप से हम असत को पकड़ लेते हैं, वो ना करके, अगर जैसे बोला हुआ है कि यही आत्मा सर्वव्यापी है, कृष्ण ने जो कहा है उसको हम सोचते जाएं। विश्वात्मना, विश्व आत्मा, विश्व आत्मा, बोलिए विश्वात्मा, 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 विश्वात्मा। बोलने से क्या होगा? मन का जो एक संकुचित भाव है कि यही मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये थोड़ा सा सीमित एक जो परिचय है, उस परिचय से ऊपर उठ के हम ही सभी जगह व्यक्त हैं, ये भाव हमारे में आएगा। आने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? क्या होगा बताओ? हाँ, तब ना बहुत कुछ होगा। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, सोचते सोचते होता है। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती हैं। जिसको आप इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, तब उसका जो कुछ भी दोष दिखता था वो आप क्षमा कर सकते हैं। बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये जो मन में चिंताएं मन को घिरे रखते हैं वो बहुत हल्का हो जाएगा। विश्वात्मा, ये जो भाव है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है। अच्छा, ये बोलते हुए मुझे एक बात लग रहा है। हमने देखा है कि बहुतों को थोड़ा सा मुश्किल होती है जब हम आत्मा बोलते हैं और भगवान बोलते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कि आत्मा है, भगवान है। हम लोग तो भगवान को मूर्ति में पूजा करते हैं, ये है क्या? दोनों एक ही है क्या? अभी भी कुछ दिन पहले मुझे कोई पूछ रहा था, और पूछते भी हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। आत्मा बोलने से जैसे कि एक रूप नहीं है, पर जब हम भगवान को सोचते हैं तो भगवान को हम शंख चक्र गदाधारी, नहीं तो दुर्गा रूप में, नहीं तो काली रूप में, नहीं तो कुछ रूप में सोचते हैं। ये है क्या? यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वदन्ति, बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तत्त्वविदः। तत्त्वविदः कौन है? जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, तत्वविद। और तत्व उसका प्लूरल है। जब बहुत सारे तत्वविद बोलते हैं, तत्वविदः बोलते हैं, बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयम। ये तत्व जो है, तत्व ज्ञान जो है, वो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान क्या है? कि भगवान एक ही है,
सर्वव्यापी है, भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो एक बार भगवान बोल रहे हैं, एक बार आत्मा बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? कई लोग पूछते हैं, ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बचपन से हम लोग मूर्ति की पूजा करते आए हैं। अचानक आत्मा बोलने से बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो फिर दूसरी सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। आप चाहे उसको ब्रह्म बोले, परमात्मा कहें, आत्मा कहें कि भगवान कहें, वो सब कुछ एक ही है। क्या है? एक ही तत्व है कि वो सर्वव्यापी है, उस हर समय है, सर्वदा है, सर्व क्षेत्र में है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ वो नहीं है। उसको जिसको इच्छा जो कोई भी बोले, पर है वो एक ही। तो अभी कुछ गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना भगवान अंदर है, भगवान अंदर है। कल भी हमने बोला था कि बाबा ने मुझे बोला था कि भगवान तुम्हारे अंदर है, भय नहीं करो, भय नहीं, भगवान तुम्हारा भीतर आचन। तो भगवान अंदर में है और वही भगवान को हम आत्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्मन भी कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। ऊपर है, नीचे है, बाहर है, इधर है। एक बहुत अच्छा, हमको अभी आजकल ना श्लोक भूल जाते हैं, पहले जैसा मुझे एकदम से याद रहता था तो याद नहीं रहता है। हम खूब सारे पेपर तो लाते हैं, फिर बाद में सारे पेपर इधर उधर हो जाता है और पता नहीं वो कहाँ चला गया वो श्लोक। तो एक ही चीज़ हम आपको कहेंगे कि गोविंद परिरंभितः, बोलिए गोविंद परिरंभितः, गोविंद परिरंभितः, गोविंद परिरंभितः। ये भगवान जो हैं कि आत्मा जो है कि ब्रह्मन जो है, अब उपनिषद में पढ़ेंगे तो वो ब्रह्मन का जिक्र होगा। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो मेरे अंदर हैं, मेरे बाहर हैं, मेरे दाहिने हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, हर कोने में है, सब जगह है। तो ये भाव तो बहुत अच्छा है। अगर हम सोच सकते हैं कि भगवान हमको घिरे रखे हैं, गोविंद परिरंभितः, परिरंभिता गोविंद ने आपको आलिंगन करके रख दिया है। परिरंभित में चारों तरफ से आप गोविंद जी के आलिंगन में हैं, तो कैसा लगेगा? भय होगा क्या? हाँ, भय तो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एक शिशु, असल में ना एक शिशु बन जाना चाहिए। जैसे जब बच्चा होता है ना, उसको जब डर लगता है वो क्या करता है? भाग के आके माँ के गोद में बैठ जाता है। हालांकि हो सकता है उस हालत में माँ भी बहुत डर रही है, पर शिशु क्या जानता है? वो आके माँ को पकड़ के बैठ गया। सोचते हैं कि माँ की गोद है सबसे सुरक्षित। उसी तरह हम लोग को शिशु बनना है। और किसके गोद में? आत्मा के गोद में, भगवान के गोद में। और हमेशा सोचना चाहिए कि हम गोविंद परिरंभित है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम क्योंकि ऐसी चीज़ को पकड़े हुए हैं कि मेरे को ऐसी एक शक्ति ने आलिंगन करके रखा है, हमें कुछ नहीं होगा। लहरें तो आएंगे पर हम स्थिर रहेंगे, रह सकते हैं। जैसे स्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं, मानो कि बहुत बड़ा सा तूफान आ गया, एक आदमी, उसको डर लगने लगा, मानो वो कहाँ जाएगा, वो पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे जो उसके जो शाखाएं हैं, वो तूफान से शाखाएं बहुत हिलती है ना, तो शाखाएं भी ऐसे ऐसे करके हिलने लगी, उसको बहुत और भी डर लगने लगा। पर मानिए कि वो ऐसा ना करके पेड़ का जो ये इसको क्या बोलते हैं, तना, उसको ही पकड़ लेता, तब क्या होता? वो हिलता है क्या? वही बात है, आत्मा को पकड़ लेना चाहिए, आत्मा को पकड़ लेना चाहिए। और ये भागवत में बहुत अच्छी तरह बोला है। सभी शास्त्र है, पर एक शास्त्र में एक रस से बोला है, दूसरे में दूसरे रस से। भागवत में बोला है कि भगवान को कैसे पकड़ के रखना चाहिए अंदर,
प्रणय रशनयाधितांग्रि पद्मा, प्रणय के रस्सी से भगवान को प्यार करके प्यार की रस्सी से बांधो अपने हृदय में, ताकि वो यहाँ से निकल ना सके। और हम किसको प्यार करते हैं? अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने चीज़ों को, और जो चीज़ें मिली भी नहीं है, मिल भी नहीं सकती है, उन चीज़ों को। ऐसी चीज़ें तो है ना हमारे जीवन में, हम चाहते हुए भी खूब सारे बहुत जैसे बहुत बड़े बड़े रईस लोग हैं उनके जैसे तो नहीं रह सकते, पर उसी के सपना में रह रह कर हम उसी के प्रेम में रह जाते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा। और सबसे अधिक जो होता है हमारी जो ये आशाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, वो क्या है? हम चाहे बड़ा कुछ ना हो, हम हमेशा एक्सपेक्टेशन में फंस जाते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन? छोटा से छोटा, कि हमें सब अच्छी तरह हमारे साथ बात करें, अच्छी तरह व्यवहार करें, हमने जो कुछ भी किया है, वो चाहे वो घर का काम ही क्यों ना हो, सब उसका एक प्रशंसा करें, स्तुति करें, बोले कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये छोटा छोटा जो एक्सपेक्टेशंस है ना, इसी से हम बहुत विचलित रहते हैं। आपने सोचा कि आपके किसी पत्नी ने सोचा कि उन्होंने जो कुछ भी दिन में किया, कि घर को जैसे सजाया, पति तो आके बहुत अच्छा उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि बहुत अच्छा है, दिया नहीं, बेचारी एक्सपेक्ट करती रह गई, तो बहुत मन में दुख हुआ। उसी तरह पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, जो स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं वो अपने एक दूसरे से, अपने जो नेबर है ना, क्या बोलते हैं नेबर को हिंदी में? हाँ, पड़ोसियों से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तब हम बहुत दुखित हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो इसमें ये बोल रहे हैं, मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेः असदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। इसमें अगर आप सोचे, सुनते समय भी अगर आप मनन करते हैं, सचमुच में ना सुनते सुनते मनन करना चाहिए। कैसा मनन? एक तो जैसे मानिए ये वाला श्लोक है, वो मनन करना ना सीखना चाहिए। एक तो है कि मनन क्या होता है, कैसे विचार करें, क्या सोचें, एक श्लोक पढ़ते हुए उसको किस तरह सोचा जाए। मानिए कि ये वाला श्लोक है, एक तो है कि अच्युत जो बोला है उसका अर्थ क्या है? पादाम्बुजोपासनम। पादाम्बुज क्या है? चरण कमल। पाद अम्बुजम, अम्बुज जानते हैं? कमल। पादाम्बुजोपासनम, उपासना, चरण कमल के जो उपासना है वो अगर करें तो भी ही निवर्तते, भय खत्म हो जाता है। तब सुनते सुनते कि पढ़ते पढ़ते ये सोचना चाहिए, अच्छा ये उपासना कैसा है, ये कुछ और तरीके का उपासना ज़रूर होगा। क्योंकि हम तो इतने सालों से उपासना करते आ रहे हैं, आराधना करते आ रहे हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो मेरे में भय क्यों है? तो ये क्या किस तरह का उपासना ये है, ये समझना होगा। फिर बोल रहे हैं उद्विग्न बुद्धे है। अच्छा, ये उद्विग्न बुद्धि क्यों, बुद्धि क्यों उद्विग्न हो गया? असद आत्मभावात, ये भी क्या है? हम एकात्म हो जाते हैं, ये तो सद्बात है। हम जगत के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपना भविष्य को कल्पना करके उसके साथ, जो हुआ ही नहीं है अभी उसका कल्पना में हम एकात्म होते हैं। और किसके साथ होते हैं? जो पीछे हो गया है उसको सोच सोच के, किस समय हमको क्या दुख मिला था उसको सोच सोच के हम उसी में रहते हैं। अच्छा, ये ठीक नहीं है, कह रहे हैं कि इसी के कारण मन
विचलित होता है। और कहा है विश्वात्मना, विश्वात्मा के साथ एक आत्मा हो जाओ। वो कैसे है ये भाव? ये अगर हम चिंतन करेंगे तब, या तो आप पूछिए कि कैसे होगा। अगर आपको पढ़ के समझ में नहीं आया तो किसी से पूछना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए इसका भाव क्या है। उसीलिए अर्जुन को कृष्ण ने बोला है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे करके सोच सोच के पढ़ना चाहिए ना। पढ़ना है एक डिसिप्लिन की तरह, पढ़ना भी ठीक ही है, उसके आगे बढ़ना है। क्या है? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः। जो जब हम इसको पढ़ते हैं हमको विश्वात्मा क्या है, कैसा करके हम विश्वात्मा हो जाएंगे, ये जब सोच आया है, ऐसा एक भक्त जो मेरे में ही जिसका मन प्राण एकदम अर्पित है, वो क्या करता है? बोधयंत परस्परम। जो कुछ भी समझ में आया है वो एक दूसरे को बताता है। कथयंतश्च माम नित्यम। और जिसको वो समझ में नहीं आया तो दूसरे को पूछताछ करता है कि चलो ना थोड़ा डिस्कस करते हैं, हो सकता है कहीं पे ये ज़्यादा अच्छा समझाया हो कि तुम्हारे अनुभव से बताओ, नहीं तो किसी से पूछते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो लोग इसी में खुश रहते हैं। तो क्या हुआ, क्या बोला हमने? जब विश्वात्मा का भाव मन में लाते हैं, गोविंद परिरंभिता भाव मन में लाते हैं ना, तब ये होता है, तब ये सब करने में अच्छा लगता है। दूसरे चीज़ धीरे धीरे छूट जाते हैं। दूसरा चीज़ तो करना ही है। जब परिवार है, आप सभी लोग घर गृहस्थी से आए हैं, परिवार जब है, परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों को देखभाल करना है, पैसा कमाना है, बाजार जाना है, खाना पकाना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है। पर एक स्तर तक अगर है सब कुछ और मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भावना हो, ठीक है। हमें एक बात याद आ रहा था, ये वाला श्लोक ना हमने सबसे पहले जब सुना था, हालांकि हम भागवत स्वामी जी ने हमको पढ़ने को कहा था तो हम पढ़ते थे, पर उस पढ़ने में भी शायद हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। जब एक बार हम जब शुरू में आश्रम गए, कुछ दिनों में ना हमको बहुत बीमारी हो गई, तो हम बीमार थे, एकदम बेडरिडन हो गए थे। तो एक दिन स्वामी जी आए थे देखने के लिए, और उन्होंने हमें पूछे डर लग रहा है क्या? तो हमने बोला नहीं, क्योंकि हमारे मन में था कि हम तो गुरु के चरणों में हैं, डरने का क्या है। वो दिन ऐसे थे, अभी सोचने से भी अजीब लगता है। हम लोग किसी को नहीं जानते थे। छोटा सा एक कुटिया स्वामी जी का, बस 2-3 कमरे, एक गेस्ट हाउस था, एक खाना खाने की जगह थी, छोटा सा गेस्ट हाउस, और जैसे कि गुरुगृह है, छोटा सा गुरुगृह, और हम लोग वहाँ पे गए हैं। हम जो शहर है त्रिचूर, उसमें किसी को जानते नहीं थे, किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। तो डॉक्टर के पास जाना है ये बात भी नहीं उठा। फिर कोई आया था जो कि बोला कि नहीं इनको तो डॉक्टर के पास ले जाना है, तब लेके गए थे। तो स्वामी जी ने आके मुझे पूछा डर लग रहा है क्या? तो हमने बोला नहीं, डर नहीं लग रहा है। तब स्वामी जी ने ये वाला बोले, तुम ये वाला बोलो। और उन दिनों में श्लोक सिखाते थे स्वामी जी हमको ऐसा ही करके, कुछ कागज वागज नहीं है। जैसे अभी स्वामी जी के क्लासेस हुई ना, सबको कागज़ दिया गया था, कागज़ देख देख के सब बोल रहे थे। स्वामी जी हमको श्लोक सिखाते थे इस तरह, बोलो, मन्ये कुतश्चिद् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। और इसको
मेरे से दोहराएं वो, और फिर उसका मतलब भी बोले, ये अर्थ है इसका। इसको ना तुम अपने मन में रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। मुझे नहीं लगता कि उस समय हमको इतना अच्छी तरह समझ में आया था कि ये विश्वात्मना क्या है। और धीरे धीरे जैसे सुनते गए गुरु के चरणों में रह करके, तब धीरे धीरे समझ में आया कि ये विश्वात्मा भाव क्या है, कितनी विस्तृति है, कितनी व्याप्ति है, और हम लोगों का मन कितना संकुचित रहता है। जिनको हम जानते हैं, पहले तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, फिर दूसरे बच्चे जिनको हम जानते हैं उनके लिए करते हैं, और बाकी किसी के प्रति हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है। तो ये जो विस्तृति है मन की, कैसे विश्वात्मा एक भाव को हम पकड़ेंगे जब हम समझेंगे कि ये आत्मा हो, भगवान हो, वो सर्वव्यापी है, हम हमारे अंदर हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो हमारे अंदर है, हम उनके अंश हैं, और उसीलिए हम भी सर्वत्र हैं। समझ में आया? तो मन से दिन में किसी किसी समय तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम भी ऐसे ही विस्तृत हैं। हम अपने मन को संकुचित नहीं करेंगे, संकुचित नहीं करेंगे, सबके लिए सोचेंगे, जिसको हम जानते भी नहीं है उसके लिए भी करेंगे, और सबको खुशी देने की हमारे में ये होता है ना। हर एक व्यक्ति को लगता है मुझे ये चाहिए, वो चाहे अपने लिए हो कि परिवार के लिए हो, जिसको वो पसंद करते हैं परिवार में, परिवार के लोगों के लिए करने में अपने आप को खुशी होती है ना। तो अपनी खुशी के लिए सब कुछ किया जाता है। जब हम समझेंगे कि हर प्राणी में वही आत्मा है, हम सब जगह है, हम जो दूसरे हैं, अगर आत्मा सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, वो सभी हमारे जैसे ही हैं, एक जैसे हैं। तो तब कृष्ण बोलते हैं कि अपने आप को सर्वत्र हम विस्तृत हैं, व्याप्ति है हमारी, ये भाव धीरे धीरे मन को स्पर्श करते रहेगा। और तब क्या होगा? तब ना अलर्टनेस बहुत बढ़ जाता है। अलर्टनेस का हिंदी क्या है? सतर्कता, सतर्क रहना। जो सतर्कता और सजगता, किसी भी चीज़ में सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, और सिर्फ वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी सबको हेल्प करने की इच्छा होती है। तब लगता है, और जब हम मन बुद्धि को इस तरह उपयोग करते हैं ना, तब भगवान ने जो 12वां अध्याय में लिखा बोला है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतान, हमने किया था ना अपने क्लास में, एक दिन हमने लिया था इसको। क्या बोला? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। भगवान बोल रहे हैं कि कैसे भक्त मेरे प्रिय हैं। तो उसी में तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भक्त सोचते हैं अपने आप को, और कैसे भक्त भगवान को प्रिय है वो हम उसको हम पढ़ के देखते भी नहीं। तो क्या बोले भगवान? भगवान बोले कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। क्या बोल रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। क्या बोला? ये सब गुण जिस भक्त में है वो भक्त मेरा प्यारा है। अब भक्ति हम कितना भी करते रहे, वो हमारी जो आरती दिखाने वाला है, वो चाहे कितना चांदी का सोना का हम ना बनाएं, भगवान को एक किरीट भी डाल देते हैं, लोग करते हैं ना घरों में, भगवान का मुकुट बना दिया, सोने का हार पहना दिया, ये सब कर लिया। भगवान बोलते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम
भक्ति जो अमल भक्ति है उससे हम प्रीत होते हैं। बाकी सब दिखावट, अन्यद विडम्बनम, किसने बोला है? भगवान ने बोला है। बाकी सब कुछ दिखावट है, दिखावट है। तो वो समझ करके इसको पढ़ना चाहिए कि ये गुण तो मेरे में आने चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। और ये कब आएगा? ये सब कुछ जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि 12वें चैप्टर में ये लिखा है तो 6 चैप्टर में जो लिखा है उसके साथ कोई जोग नहीं है, ये नहीं है। उसमें क्या कहा है कि सर्वभूत में है भगवान, आत्मा सर्वभूत में है, सब प्राणी मेरे में है, विश्वात्मा है। हमने एक और वर्ड और भी बोला, गोविंद परिरंभिता। हमेशा लगना चाहिए कि हम भगवान से परिव्यक्त हैं और वो हमें गले लगाए हुए हैं। ये ना प्रहलाद की स्टोरी का एक छोटा सा वर्ड है। प्रहलाद को ऐसे लगता था कि भगवान मेरे को गले लगा के बैठे हुए हैं। वो सोते, उठते, जगते, चलते, बात करते, खाना खाते, उसको हमेशा लगता था कि प्रहलाद कि मेरे को भगवान ने आलिंगन करके रखा हुआ है। उसीलिए तो वो उसकी रक्षा भी हो गई थी। तो वो जो भाव, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, इस शब्द का भाव को जानना है, इस भाव को अंदर में बिठाना है। और अंदर जब बिठाएंगे तब अंदर धुनोति सर्वम, क्या हो जाएगा? परिशुद्ध हो जाएगा। अंदर में हमारे जितना भी जाल है ना, जो कुछ भी चिंताएं, भय, उद्वेग, शोक, किसी के प्रति घृणा, किसी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, किसी को हम सिर्फ दोष देते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। मन में हम मन की बात कर रहे हैं, चाहे बाहर हम बहुत अच्छी तरह दिख रहे हैं और मन में कुछ ना कुछ होता रहता है। वो सारा कुछ जैसे कि पानी डाल दिया और अच्छा से एक झाड़ू लेके आपने साफ कर दिया, वैसा ही होगा। कैसे होगा? जब ये एक एक शब्द को आप अंदर बिठा देंगे। गोविंद परिरंभितः, बोलिए गोविंद परिरंभितः। अर्थ भी समझ में आया ना? परिरंभिता में चारों तरफ से घिरा हुआ, आलिंगन किया हुआ। और एक शब्द हमने क्या बताया? विश्वात्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा। चारों तरफ वही है, हम भी हैं, हम भी सभी में व्यक्त हैं। तब क्या होगा? दूसरे का दुख मेरा दुख जैसा लगेगा, दूसरे का सुख मेरा सुख जैसा लगेगा। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, 6 चैप्टर में है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह योगी जो नित्य युक्त है, वो परम योगी है। कौन है? जो दूसरे का सुख दुख को अपना जैसा ही समझता है। तब क्या होगा? तब अपने आप चाहना कम हो जाएगा। लगेगा कि हमारे पास बहुत है। अगर हमारे पास कुछ पैसे और हैं, ज़्यादा है, हम उनको दे देंगे जिनके पास नहीं है, जो ये सब भोग नहीं कर सकते हैं, उनको दे देंगे। अपने से, अपने में जो एक इच्छा होती है ना, और भी, वो सारा घट जाएगा। भय भी घट जाएगा। भय कैसे घटेगा? जब हम सोचते हैं, भय कैसे होता है? कुछ भी चीज़ हमसे दूसरा कुछ है, उसी से भय लगता है ना। मानिए हम क्यों डरते हैं? हमारे से कुछ और, हम कुछ और चाह रहे हैं जो मुझे चाहिए, मेरे से पृथक कोई वस्तु है। सो उससे वो अगर नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलने पर क्या होगा? ये सब कुछ से हमको डर लगने लगता है। सो अपने से दूसरा पृथक कोई है, जब ये भाव हमारे में ज़्यादा हो जाता है तब हमको लेने को भी मन करता है, घृणा करने को भी हो जाता है, कभी गुस्सा भी हो जाता है। जब हम विश्वात्मा सोचते हैं तब क्या हुआ? आप भी तो वही हो,
तब वो भाव सब में आ जाता है, सबका सुख दुख अपना ही लगने लगता है। स्वामी जी बोलते हैं, जानते हैं हम लोग तो बहुत भाग्य से गुरु के चरण में रह रहे हैं ना। स्वामी जी बोलते हैं किसी को कुछ भी कहना है, कभी कभी कहना पड़ता है। आश्रम में भी, हमारा उधर का आश्रम तो बहुत बड़ा है, साल भर चलता है, वर्कर्स बहुत हैं, कभी कभी किसी किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, उनको समझाना पड़ता है, ठीक से काम करवाना पड़ता है। स्वामी जी हमेशा बोलते हैं वो तुम्हारा अपना है, समझ के फिर बात करो। मेरे को एक दिन बोला था, अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? बहुत पहले की बात है। एक थी, काम करती थी, अभी भी काम कर रही है, बूढ़ी हो गई है वो, तो बात नहीं मानती थी। फिर स्वामी जी हमको बोले, स्वामी जी शुरू में तो उस समय मलयालम जानते नहीं थे, पर स्वामी जी हेल्प करते थे, इंटरप्रेट कर देते थे, जो हम बोलते थे उसको सुना देते थे, जो वो बोलती थी हमें सुना देते थे। फिर बोले कि हम और कुछ नहीं करने वाले, ये तुम्हें बहुत सता रही है, ये अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? सच में अगर बेटी होती, अगर बेटी ऐसे अबाध्य बेटी है जो बात नहीं मानती है, उसको क्या करेंगे हम? उसके ऊपर इतना गुस्सा होगा, फिर अंदर में एक स्वाभाविक प्रेम है जिससे हम उसको कभी ऐसा करके दूर नहीं हटाएंगे। और फिर बोले, अगर तुम अपने ऑर्डर से उसको काम नहीं करवा पाते हो, अपने प्रेम से कराओ। और हमने एक दो गुरु वाक्य को बहुत अच्छी तरह ले लिया। हमने सोचा हाँ सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो थोड़े ही दिन में, क्योंकि हमने भी प्रयास किया, इसीलिए हम बोलते हैं, कल हम बोल रहे थे जो हमने अनुभव नहीं किया है वो कैसे बताएंगे। हमने जो अनुभव करके देखा है कि किया जा सकता है, उसी को बता रहे हैं। हमको लगता है किया जा सकता है, पर उत्साहित होकर करने का थोड़ा सा प्रयास तो करना चाहिए। कर भी रहे होंगे, हम अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो फिर कुछ ही दिनों में वो इतनी अच्छी हो गई, इतना बात मानने लगी। अभी भी मेरे को इतना भक्ति करती है वो मेरे को बहुत ही प्यार करती है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा, अरे ये सिर्फ इसके लिए तो नहीं, सभी के लिए ये भाव रखना चाहिए। सभी के लिए, कोई भी हो, चाहे हमारे आश्रम में गेस्ट होके आए हैं कि हम जानते नहीं ऐसा कोई है, जानते हैं ऐसे कोई हैं, सभी के लिए तो ये भाव होना चाहिए कि हम मन से उसको अपनाएं। और उसका कुछ भी व्यवहार अगर हमको अच्छा ना लगे तो हमको लगना चाहिए कि अगर ये मेरा बेटा होता, बेटी होती, तो हम उसके साथ क्या करते। और प्रेम से बात करना चाहिए, प्रेम से। तो प्रेम से जब करते हैं, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में एक स्टोरी और बता दें। आप लोगों ने सुना होगा, जब हम एक बार हम हॉस्पिटल में थे, अभी मुझे हेमरेज हो गया था वो 2015 के एंड में। तो हम हॉस्पिटल में थे। फिर आईसीयू से हमको रूम में लाया गया। बहुत सिर दर्द होता रहता था। सिर दर्द के कारण आंखों से ऐसे करके आंसू टपकते थे। तो नर्स ने आके बोला कि आप रो रही हैं क्या? हमने बोला नहीं तो बोली तो क्यों, पानी क्यों है? तो हमने बोला कि सिर दर्द हो रहा है। तो उसने बोला नहीं आप तो हॉस्पिटल में हैं, आप बताइए कि आपको कितना सिर दर्द हो रहा है। अगर हम 10 बोले तो 10 में वो कहाँ है? हमने बोला 8 और 9 के बीच में होगा। तब वो तुरंत जाके डॉक्टर को बुला के लेके आए। तो ऐसा था हालत उस समय। जो खाना देने आता, थोड़ा हम जब रिकवर कर रहे थे, जो खाना देने आता था, तो जो मेन सुपरवाइज़र था उसके साथ एक असिस्टेंट। तो सुपरवाइज़र जो है वो मलयालम बोल लेता था, असिस्टेंट जो था उसका बात बोली सुन के पता चलता था कि वो मलयाली नहीं है। तो हमने एक दिन पूछा, बेटा तुम कहाँ से हो, मलयाली हो? तो उसने बोला नहीं। कहाँ से हो? नेपाल से। अच्छा हिंदी बोलते हो? उसने बोला हाँ। बहुत हंस के
हिंदी सुन के बहुत खुश हो गया, क्योंकि हिंदी बोलने वाला उसको कोई मिलता नहीं था। तो क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मनोज। बोला अच्छा, कोई बहुत अच्छा। तो हमने जब भी आता था तब से वो रोज़ आने लगा, क्या खाएंगे लिखने के लिए आते हैं ना, वही आने लगा। और उसको हम पूछताछ करते थे, कितने दिन घर नहीं गए, अच्छा दुखी मत होना, अभी तो फ़ोन है हाथ में, फ़ोन में बात किया करो, थोड़ी दिन में चले जाना, देखो यहाँ से दुबई में कितने लोग काम करने जाते हैं, 1-1 साल के बाद वापस आते हैं, ऐसा करके उसको समझाते थे। तो वो भी घर के बारे में बताता था और खाना भी वही लेके आता था। तो एक दिन संडे को वो आया और उस दिन पता नहीं क्या हो, वो नहीं आया खाने में, पर उस दिन खाने में कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इन लोगों ने, नम्रता वगैरह ने किचन में फ़ोन करके बोला कि हम लोग कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, पर ऐसा ऐसा हुआ है। तो तभी वो शेफ़ भी आ गए, वो सुपरवाइज़र भी आ गया, ये मनोज भी आ गया। तो क्या हुआ, ठीक है, सब सुन के बोले ठीक है। और उसी समय मनोज ने बोला था, आज मेरी 6 बजे ड्यूटी ख़त्म है, शाम को हम 6 बजे चले जाएंगे। तो ठीक है, 8 बजे खाना आया, वो मनोज ही लेके आया। तो हमने बोला अरे तुम कैसे, तुम्हें तो 6 बजे छुट्टी मिलनी थी। बोला नहीं, हमको कहा गया कि तुम माता जी को जानते हो, बातचीत करते हो, तुम रहो, देखो कि माता जी का खाना ठीक से दिया जा रहा है और दे के तब घर जाना। तो हम बोले तुम सुबह सुबह आए हुए हो और अभी तक मेरे लिए तुम 2 घंटे ऐसे करके बैठे रहे। तो उसने बोला, ऐसा करके सिर झुका लिया, फिर बोला माँ जी हम 2 घंटे क्या, हम तो सारा रात आपके लिए जग सकते हैं, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मुझे लगा कि एक आशीर्वाद है। हम चाहते थे, हमने एक बार स्वामी जी से कहा था, स्वामी जी हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, खूब हंसे, बोले मेरे में तुम क्या देखते हो, क्या चाहिए तुम्हें, मेरा कौन सा गुण? हमने बोला आपका जो ये आनंदमयत्व और आपका सबके प्रति प्रेम। तो ये घटना हमने इसलिए बोला कि ये हमेशा इस चिंतन को रखने से कि सब हमारे अपने हैं। जो स्वामी जी ने कहा था कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करती, सबको अपनाओ, अगर तुम अपने ऑर्डर से काम नहीं करा सकती तो अपने प्रेम से काम कराओ। तो उससे क्या होता है, मन में प्रेम की उद्भव होती है सबके प्रति, सबके प्रति। ठीक है, फिर खत्म करें। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टिः परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टिः परब्रह्मणि। जय गुरु।